नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हृदय रेखा से संबंधित कुछ चीजें बताने के लिए। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया हृदय रेखा से देखी जाती है, कितना प्रभाव डालेगी। लगभग मान के चलिए 80% प्रभाव अच्छा होगा या खराब होगा, कहीं ना कहीं हृदय रेखा बता देती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कहीं ना कहीं साढ़े साती में जो है जमीन पे आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि सबको साढ़े साती जो है पूरी तरीके से धन को लेके या काम को लेके नुकसान ही डालती है। हृदय रेखा से बीमारियों का विचार किया जाता है, हृदय रेखा से प्रेम का विचार किया जाता है, प्रेम विवाह का विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। हृदय रेखा से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। हृदय रेखा से यह भी विचार किया जाता है कि आपके जीवन में क्या आपको प्रॉपर्टी से धन मिलेगा, या फिर उसे कह लीजिए रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में मिलेगी क्या। हृदय रेखा से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे और आपसे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, उनका विचार किया जाता है। आज के वीडियो में एक एक करके एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि कैसे देखा जाए। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं, 7310068143, 7054578297। इन 2 नंबरों के अलावा और कोई नंबर नहीं है। इस पे कांटेक्ट करके तरीका आप जान सकते हैं किस तरीका से मुझसे आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से दिखा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए हृदय रेखा ये, अब यहां शुरू करते हैं। किसी की ये है, किसी की ये होगी, किसी की ऐसे करके होगी, किसी की ऐसे करके होगी, किसी की इतनी ही होगी। अलग अलग तरीके से इसका विचार होता है। अगर ये दोनों गुरु और शनि की उंगली के बीच में चली जाए, ये तय मानिए आपको अपने वजन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तय मानिए कि आपका वजन बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। चीनी का सेवन ऐसे लोगों को कम करना चाहिए। बुद्धि अच्छी, बुद्धि में प्रबलता को दिखाता है। अगर ये अंदर तक चली जा रही है तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। जो भी मैंने पीछे चीजें बताई, ये भावुकता को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़े से स्वार्थी होते हैं। देखिए गुरु अगर डिस्टर्ब करेगा तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थ बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा। ये कामुकता को भी दिखाता है, जो मैं बता रहा हूं। प्रेम वगैरह इत्यादि चीजों में कहीं ना कहीं संभल के चलने की आवश्यकता है। प्रेम विवाह हो नहीं पाता, होता है तो बड़ा दिक्कत से होता है। और विवाह के उपरांत अगर कहा जाए आपस में तनाव बना रहता है समय समय पे। ऐसे लोगों को कोई मूर्ख भी नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि कोई मूर्ख बना लेगा, मतलब बुद्धि के तेज होते हैं। बस बुद्धि का सही दिशा में अगर लगाएं तो सफल होंगे, तो सफलता को दिखाता है। अब मान लीजिए हृदय रेखा आपकी शनि तक चली जाए, ऐसे शिक्षा के लिए अच्छा, पढ़ाई के लिए अच्छा, लेकिन कुछ शिक्षा से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न होगा बचपने में। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बेवजह का नागा हो गया, बेवजह का गैप हो गया, एडमिशन नहीं हो पाया, एडमिशन के कारण, मतलब कोई भी स्थिति ये पैदा करता है। महिलाओं को ससुराल में सुख नहीं मिलता है। और ऐसी महिलाओं, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, महिलाएं उल्टे हाथ में, पुरुष अपने सीधे हाथ में देखें। जो भी चीजें मैं बताता हूं, जहां पर मुझे लगेगा कि दोनों हाथों में बताना है तो उस जगह पे वो भी मैं बोलूंगा। ऐसी महिलाओं को अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना चाहिए और बहुत ज्यादा जीवन में यश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर का दर्द, देखिए कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये 100% आपको होगा समय और आयु के अनुसार। सिर का दर्द की भी शिकायत ऐसे लोगों में देखी जाती है। ऐसे लोग हड़बड़ी, जल्दबाजी, गुस्सा अगर कहा जाए प्रबलतम, कोई भी काम करें तो देख दाख के, और शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है अपनी चीजों को अपना ही खराब कर लेते हैं। ऐसे लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगती है। अपने कोई भी काम करिए या कोई भी शुरुआत करिए या किसी भी प्रकार का कोई आपका मुख्य काम हो तो गाइए मत, लोगों को बताइए मत, जब हो जाए तब बताइए। अब जैसे इसमें एक यौनुमा आकृति आ गई मान लीजिए, और उसमें से कोई रेखा निकल गई, काट के निकल गई।
जीवन साथी, आपका जो भी जीवन साथी, उसके शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये दोनों हाथों में है तो गारंटेड पड़ेगा आपके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे। समस्या अगर कहा जाए प्रबलतम होगी। ये रेखा काट रही है तो सावधानी बरतें। ये रेखा काट रही है तो उल्टे सीधे वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। और ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, अगर महिला है तो पुरुष, बदनामी हो सकती है। अगर है, आयु काफी सामान आप देख चुके हैं, मतलब 40, 45, 50 के आसपास हो चुके हैं, तो आपने देखा होगा। वो बदनामी छोटी या बड़ी और रेखाओं पे डिपेंड करता है। ये तो तय है कि बदनामी जरूर हुई होगी, अब छोटी है या बड़ी है वो और पे डिपेंड करता है। ये जीवन साथी के कहीं ना कहीं नाराजगी या सुखों में कमी करता है। जीवन साथी के जो भी चीज मैं बता रहा हूं, ये 100% वाली चीजें बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये गुरु तक चली जाए, संकोची, अगर ये पार्ट बहुत ज्यादा उठा है, घमंडी, अगर ये पार्ट बहुत ज्यादा उठा है, तो ऐसे लोग बड़े स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्टवादी मतलब हो गया कि कहते हैं प्रैक्टिकल। अगर ये सामान उठाए, अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, कमाने के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा। देखिए, अगर ज्यादा उठा है या सामान्य उठा है या दबा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये आपको सपोर्ट ही करेगा आपकी जिस स्थिति में आपका हाथ है। बस ऐसे लोगों को जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी मैंने ये बताया ना, शनि के अंदर चली जाती है, 7.5 बहुत परेशान करती है ऐसे लोगों को, ठीक है, बताना भूल गया था इसलिए मैंने बता रहा हूं। अगर ये स्थिति है, कर्जा मत दिया करिए लोगों को, नहीं तो वो भूल जाएंगे, आप याद रखेंगे और जब बोलेंगे हो ही नहीं पा रहा है, दे देंगे, बाद में दे देंगे, संबंध और खराब हो गए। अगर अंगूठा उसके साथ में लचीला है, लचीला का मतलब होता है एक टाइट होना, एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल, तो ऐसे में कहा जाएगा कि फ्लेक्सिबल है तो माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। अगर टाइट है तो ऐसे में कहा जाएगा बड़े स्पष्टवादी। और कभी कभी आपको खुद महसूस होगा इतना नहीं बोलना चाहिए था, इतना केड़ा नहीं बोलना चाहिए था, इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल देना चाहिए था कि अगले को बुरा लग जाए, मेरा ही नुकसान हो गया। बोलने से पहले सोच लीजिएगा। अगर आपका अंगूठा मजबूत है और ये रेखा यहां तक आ रही है, नहीं तो हर बार आप सोचेंगे कि मैं गलती कर गया, मैं जल्दबाजी में बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी बता रहा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बात, अब जैसे इसके ऊपर जो है ये बन जाते हैं, 7.5 उतनी खराब नहीं जाएगी। अगर इन दोनों के आप ऐसे चिपकाइएगा, ये ऐसे बिल्कुल नॉर्मल पकड़िएगा, बहुत टाइट मत करिएगा, नॉर्मल। अगर इन दोनों के बीच में ऐसे करके गैप आ रहा, ठीक है, ऐसे करके गैप आ रहा हो, जैसे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आएगा नहीं, ऐसे करके गैप आ रहा हो, ठीक है, हल्का गैप आ रहा हो, या फिर शनि की उंगली जो है गुरु की तरफ, सूर्य की तरफ हल्की सी टिल्ड हो और उसके बाद गैप आ रहा हो, 7.5 बहुत परेशान करती है, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर ये है आपके हाथ में, ये है अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। अगर उंगली गुथी है और अच्छा है। ज्योतिष में अगर कहा जाए बेहद अच्छा संकेत है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपकी रेंटल इनकम इत्यादि चीजों के लिए। अगर ये बड़ा बड़ा बन रहा है, बड़ा बड़ा, अगर ये बड़ा बड़ा बन रहा है और खासकर सूर्य के नीचे और बुध के नीचे बन रहा है, तो ऐसे लोग अपने वंश को, कहीं ना कहीं वंश का नाम होता है, परिवार या कुल का नाम करते हैं, अपने ऊपर धन जो भी घर परिवार में खर्चा होता है या फिर लायबिलिटी ऐसे लोग लेना चाहते हैं। और ये भी कहा जाएगा अपने ऊपर धन कम खर्च करते हैं, दूसरों के ऊपर धन ज्यादा खर्च करते हैं, थोड़ा सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाए। अब एक हृदय रेखा होती है, ये आपकी जो है भाग्य रेखा को आके टच कर गई। साधु प्रवृत्ति, बड़े साधारण रहेंगे लेकिन अद्भुत राजयोग है, बुद्धिजीवी होते हैं ऐसे लोग। गरीब परिवार में तो पैदा हो जाए मान लीजिए, लेकिन जीवन में गरीब रहते नहीं है, ये तय वाली बात है। अब यहाँ पर और भी पहलू देखने पड़ेंगे कि व्यक्ति अरबपति होगा या मुख्यमंत्री होगा या
बड़े स्तर का बिल्डर होगा या और भी बिंदु देखने पड़ेंगे। लेकिन केवल इतना है तो ये जरूर मैं कहूंगा, गरीबी में आप पैदा हो सकते हैं लेकिन जीवन में गरीब होंगे नहीं। हालांकि ऐसे लोग गरीब घर में पैदा भी 99% नहीं होते हैं। बुद्धिजीवी ऐसे लोग कहलाते हैं। संत प्रवृत्ति, बहुत साधारण जीवन रहता है। साधारण का मतलब हो गया वेशभूषा इत्यादि चीजें देख के आपको बड़ा साधारण लगेगा। हाँ, कुछ लोग हैं शौकीन भी उसमें है। अगर शुक्र आपका जो है ठीक ठाक सा उठा है मान लीजिए, और शनि का क्षेत्र आपका ठीक ठाक से उठा है, तो शौकीन भी होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग साधारण ही दिखते हैं, देखे जाते हैं। धन के लिए अच्छा है। रक्त संबंधित बीमारी या एक्सीडेंट से संबंधित चीजों को दिखाता है। वाहन ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए। अगर ये पार्ट आपका जो है गड्ढा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे लोग धन कमाते हैं, बढ़िया धन कमाते हैं। धन से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार से पैसे के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे एक रेखा ये है अनुशासन को दिखाता है, और ऐसे लोग दूसरों से उम्मीद भी करते हैं कि मेरे काम में अनुशासन रखो। कर्म से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। समय का ध्यान रखते हैं, समय का अनुपालन करते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी, सामान्य सी बात है। ये सरल स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। होगा आलस से, समय के अनुसार कम ज्यादा होगा। जिसके भी हाथ में, उसके हाथ में कम या ज्यादा समय के अनुसार होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इसके साथ में गुरु से एक रेखा, गुरु जीवन रेखा से एक रेखा गुरु तक चली गई, अच्छे स्तर का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन ऐसे लोग कमाते हैं। कहीं कोई डाउट मत रखिएगा, मैं भी नहीं रखूंगा, आप भी मत रखिएगा। ऐसे करके आइए, मतलब एक रेखा शनि और गुरु के बीच में जाती हुई दिखाई दे या चली जाए, या ऐसे करके घर से दूर जाके काम करना, वैवाहिक जीवन में समस्या, सफल व्यवसायी हो सकते हैं। बस अपनी आदतों पे कंट्रोल करके चलें। 7.5 सताएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन 7.5 में कुछ ऐसे विकल्प व्यक्ति को मिलते हैं जो आने वाले समय में उसको बहुत लाभ देंगे। मतलब 7.5 में आपको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद फिर बढ़ते चलिए। सरकारी पद के लिए अच्छा है, सरकारी लाभ के लिए अच्छा है। ऐसे लोग दूसरों के सामने रोते बहुत हैं, दूसरों की कमियां भी बहुत निकालते हैं। कर्ज से संबंधित चीजों के लिए अगर मैं कहूं तो अच्छा नहीं है। कर्ज लेना और कर्ज देना थोड़ा सा सावधानी रखें। उधार उतना ही दें जितना समझे कि मेरा नहीं था, चला गया, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ चीजें मैंने सरल अंदाज में आपको समझाई। अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे जुड़ा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हैं 7310068143, 7054578297। ये दोनों नंबर मेरी या मेरे संस्था के हैं, और संस्था में आप बात करके इन नंबरों पे व्हाट्सएप या फोन करके जो है संस्था में बात कर लीजिएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके दिखाना चाहते हैं तो प्रक्रिया वो आपको बता देंगे, उसके बाद मुझसे आपकी बात हो जाएगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।